अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम नफ़रत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तां का पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो है हमने वहाँ पे ख़त्म किया था जब मिशी ने पीछे इरम के कहने पर केले का छिलका फेंका था और जो सीधा जाके आदि के मुंह पर लगा था। उन दोनों की लड़ाई होने ही वाली थी कि जब चेकिंग टीम वहाँ पर आ गई और वो दोनों अपने अपने क्लास लेने चले गए। तो वहाँ से अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि मिशी के कहने पर अरसलान को ग्रुप में शामिल कर लिया गया था, जिसे सब ने खुश दिली से वेलकम किया सिवाय आदि के। मिशी का काफ़ी वक्त अरसलान के साथ गुजरने लगा क्योंकि वो स्टडी में मिशी की हेल्प कर रहा था। इस दिन की लड़ाई के बाद से लेकर अब तक दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। मईद अपनी असाइनमेंट बनाने में मसरूफ़ था, लेकिन वो अपनी इंसल्ट अभी तक नहीं भूला था। वो अपना काम ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वो माफ़ तो किसी को भी नहीं करता था। आज भी वो अपने कमरे में बैठा साथ के साथ स्मोकिंग कर रहा था। आदि को शुरू से बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की आदत थी। ये आदत इसने साथ को भी डाल दी थी। आदि का रूम नफासत से सजा हुआ था। दरवाजे के सामने बालकनी थी और कमरे के एक तरफ बेड था, जिसके कदमों में एक छोटा मगर खूबसूरत सा क्लीन बिछा था। बेड के साथ सोफ़ा था और इसके सामने चेंजिंग रूम था, जहां किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। साथ मुझे इस चुड़ैल मिशी का कुछ करना है। कतई इसे अपनी बेइज्जती करने की इजाज़त नहीं दे सकता। यार, क्या हो जाता है अगर पहले ही दिन तू उसे सॉरी बोल देता तो ये सब ना चल रहा होता। आदि ने कश लगाते हुए कहकर लगाया, तू जानता है अच्छे से मुझे, मैं मईद अहमद हूँ और लड़की को सॉरी बोलता ये मैं कभी नहीं कर सकता था। ठीक है, फिर तू सोच ले क्या करना है। मैं तो हमेशा ही तेरे साथ हूँ। मुझे समझ नहीं आती, अजीब लड़की है। मुझसे डरना तो दूर, मुझसे मेरी ही टोन में बात करती है। आदि ने सिगरेट सिगलाते हुए कहा, सीधा कहना कि तेरे टक्कर की है। आदि का कहका बुलंद हुआ, हाँ मानना तो पड़ेगा, हिम्मत वाली है और बात ऐसे करती है बाज़ औक़ात मुझे अपनी ही बेइज्जती पर हंसी आ जाती है। आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इसे पसंद करते हैं, सबको हंसाती रहती है। ये सब आदि सिर्फ साथ से ही बातें करता था क्योंकि वो इसका बेस्ट फ्रेंड था और वो इससे कुछ नहीं छुपाता था। कुछ देर वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। शाम में आज फिर नैनी और मिशी बाहर गए। आज नैनी इन्हें बुलाने का सोच भी नहीं सकती थी इस दिन के ड्रामे के बाद। यार नैनी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ मिशी? नैनी परेशान होकर इससे पूछने लगी। जब से लाहौर आई हूँ एक बार भी किसी को तंग नहीं किया। हाँ हाँ, अच्छा फिर ठीक है, तुम्हारे दिमाग में कुछ है। मिशी की शक्ल बता रही थी कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। मिशी ने शरारती नज़रों से देखते हुए कहा, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, लेकिन अगर मैं जीत गई तो बिल तुम दोगी। बोलो मंजूर है? नैनी मिशी ने हाथ आगे किया। नैनी ने कुछ सोचा फिर ठीक कहा और डन। ऑर्डर लिखवाने के बाद मिशी अपना शिकार ढूंढने लगी और इसे एक कपल नज़र आया। हाँ, मिल गया। वो देख नैनी, मुझे वो कपल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मिशी की बात समझते हुए नैनी ने कहा कि फिर जाकर अपना काम करके दिखाओ। मिशी ने जीन्स पर ब्लू शर्ट पहन रखी थी, बाल कैचर में कैद थे और चेहरे पर मासूमियत से जाए छोटे छोटे कदम उठाती इस कपल के पास आ गई और सलाम किया। दोनों ने हैरान होते हुए सलाम का जवाब दिया और फिर लड़की से बराह रास्त मुखातिब हुई, जिनकी नैनी समझ रही थी कि वो लड़के से मुखातिब हो गई। अच्छा तो आज इसने चीटिंग की है। और इंटरसेटिंग कैसे है आप? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे, आपने पहचाना नहीं मुझे? कल जब आप बाई से मिलने आए थे तो बाई ने मुझसे मिलवाया था आपको। इतनी जल्दी कैसे भूल गए? कौन सा बाई और कब मिले? आप मुझसे ये सब क्या कह रही हैं? मैं नहीं जानती आपको। मिशी असर लिए बगैर बोली।
ये आपके भाई हैं ना, इसीलिए आप इनकार कर रही हैं। ओह हेलो, मैं इसका बीएफ हूँ और ये लड़की क्या कह रही है, सब बताओ मुझे। वो लड़का लड़की पर शुरू हो गया। मैं सच कह रही हूँ, ये लड़की झूठ बोल रही है। मिशी मज़े से दोनों को देख रही थी जब लड़के ने इसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखकर सच क्या है। मिशी ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा कि भाई, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। अगर आपको नहीं यकीन करना तो मत करें। मैं जा रही हूँ। हंसती हुई वापस मुड़ गई क्योंकि इसका काम हो चुका था। अब बोल नैनी, वो जो इंजॉय करने में मसरूफ़ थी, हंसते हुए मिशी को दाद दी। इतनी देर में लड़का उठकर चला गया और लड़की भी भागती हुई। वो एक कदर डेट ख़राब कर चुकी थी और अब सुकून से खाना खाती। मिशी, तुमने घर फ़ोन नहीं किया? नैनी ने खाना खाते हुए पूछा। ओ शिट, मैं 2 दिन से सोच रही थी कि फ़ोन करूं। आज करूंगी। हाँ कर लेना। आंटी परेशान हो रही होंगी। मिशी ने सर हिलाने पर ताहक किया। रात में मिशी ने लैपटॉप उठाया और वीडियो कॉल पर घर वालों से बात करने लगी। जी मम्मा, आप मेरी फ़िक्र ना करें। मैं खुश हूँ और बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। अभी आज तो इतना ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम देकर आई हूँ। मिशी ने दिल में सोचा, कहाँ गुम हो गई। कहीं नहीं, बस आपने अब कुछ नहीं कहना। बाबा बता रहे थे कि मुझे कि कैसे आपने अपने साथ बाकी सबको भी परेशान कर रखा है। हरकतें भी तो बच्चों वाली है ना तुम्हारी, फिर कैसी टेंशन ना हो। उफ नैनी, तुम ही आकर मामा को समझाओ। मिशी ने लैपटॉप नैनी को दिया और ख़ुद स्लीपर पहनने लगी। नैनी ने आंख के इशारे से पूछा कि कहाँ कॉफ़ी पियोगी? नैनी ने सर हिला दिया और बात करने लगी जबकि मिशी कॉफ़ी बनाने चलेगी। आंटी, आप इसकी टेंशन ना लें, मैं हूँ ना, इसके सब साथ संभालूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन अब इसे बार बार फोर्स ना करें। आपको पता है ना, फिर वो चिढ़ जाती है और मेरी भी नहीं सुनती। फिर इसको यहीं घर से कुछ दूर रहने दें, तभी इसको इसकी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। नैनी और मामा और नैनी दोनों मुस्करा रही थी। आपकी वजह से मुझे तसल्ली है। अपना और इसका ख्याल रखना। ओके आंटी, खुदा हाफिज़। और कॉल कट कर दी। इतनी देर में मिशी कॉफ़ी का कप थमाते हुए पहुंच गई। हो गई बात? हाँ, अब वो टेंशन नहीं लेंगी। गुड कहकर मिशी कॉफ़ी का सिप लेने लगी। मिशी के लाहौर जाने पर इसकी मामा राज़ी नहीं थी। वो कहती कि सबका लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है और मैं इसे अकेले जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। लेकिन मिशी भी ज़िद्दी थी, लाहौर ही पड़ेगी। अब इसकी ज़िद के आगे मामा की भी नहीं चलती। आज मिशी की क्लास जल्दी थी, इसलिए वो यूं ही आते ही फ़ौरन क्लास लेने चलेगी। इसे आदी नज़र आया जो इसे गालबन गुस्से से घूर रहा था। मिशी भी घूरी से नवाजते मुस्कुराते निकल गई। आदि आज बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में था क्योंकि इसका काम मुकम्मल हो चुका था और आज वो पानी के गुब्बारे लिए घूम रहा था जिसका कोई शिकार हो सकता था तो कभी कोई। अब साद की बारी थी। साद, ये सीधा तुम्हारे मुंह पर मेरी जान। आदि, देख ना कर, मैं बता रहा हूँ, किसी को लग जाएगा। लेकिन इसे कहाँ परवाह थी। और साथ वो अपने कपड़ों की टेंशन थी। जिसे आदि ने पानी से भरे गुब्बारा फेंका, वो सामने आते मिशी को जा लगा। ओ शिट, इस चुड़ैल को भी अभी आना था। आदि ने दांतों तले जुबान दबाई कि अब एक नया महाज खुलने वाला था। इन दोनों के बीच वो जंग के लिए खुद को तैयार करने लगा। जैसे ही मिशी के ऊपर गुब्बारा लगा, वो तिलतिलाती हुई आदि के पास आई। आखिर आपका मसला क्या है? मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आदि बालों में लापरवाही से हाथ फेरते इधर उधर देखने लगा जैसा कि वो किसी और से बात कर रही हो। मिशी मज़ीद तप गई। मिस्टर माइद अहमद, मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे लगा शायद आप दीवारों से बात कर रही हैं क्योंकि इतना बोलती हैं आप। मिशी ज़ब्त किए आदि को घूरने लगी और हाँ, रही बात इस बैलून की, तो आप खुद सामने आई हैं। मैंने आपको नहीं मारा और अगर आपको ये भी मंजूर नहीं तो फिर ये समझ लें, जो हरकत आपने उस दिन की थी ना, ये उसका जवाब है। क्योंकि ना तो मैं भूलता हूँ और ना ही माफ़ करता हूँ। आदि ने जला देने वाली मुस्कुराहट मिशी की तरफ फेंकी जबकि मिशी खामोश रही। और वो ठीक था। मिशी मुंह फुलाए चली गई। आदि ने इसे चारों शाने चित कर दिए थे और वो खुश था कि आज वो इसकी ज़ुबान बंद करने में कामयाब रहा।
गुड जॉब, साद ने इसे थपकी देते हुए कहा। आदि मुस्कुरा दिया। और फाइनली आज मिस चुड़ैल की बोलती बांध, साद ने कहकर लगाया। चल साद, इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। वो दोनों यूनी से चले गए जबकि मिशी नैनी को ढूंढ रही थी। जब नैनी ने इसे लाइब्रेरी आने का मैसेज किया, मिशी ने मैसेज पढ़कर लाइब्रेरी का रुख किया। नैनी बाहर ही खड़ी थी। क्या हुआ नैनी? मिशी अपनी बात भूलकर नैनी से पूछने लगी। तुम मेरा एक काम करोगी? एक या 1000 कहोगी तो वो भी कर दूंगी, पूछ क्यों रही हो? बस बोलो, मिशी ने कहा। यार, ये जो लाइब्रेरियन है ना, इसने कल मुझे बाहर निकाल दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मज़ा चखाओ। बस इतनी सी बात अभी सीधा करती हूँ, इसे मिशी ने शरारती मुस्कुराहट से कहा। और मिशी को भी आदि पे आया गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। नैनी मुतमईन से मिशी के हमरा अंदर गई और दोनों किताबें लेकर बैठ गई। आप देखती जाओ, मिशी ने आंख मारते हुए कहा और ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगी। आसपास के स्टूडेंट ने मिशी को घूरा, लेकिन वो कहाँ किसी की बात सुनने वाली थी। और कुछ ने इसे मना भी किया, लेकिन इसने किसी की ना सुनी। और नैनी बैठे हंसी जा रही थी। तंग आकर लाइब्रेरियन इनके पास आया। मिस, ये लाइब्रेरी है तो आप शोर मत करें। ओह सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। मिशी चुप हो गई तो वो चला गया, जबकि नैनी नाराज़ होगी। ये क्या मिशी, जैसे सबक सिखाना था उसे तो तुमने कुछ कहा ही नहीं। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? बस देखती जाओ, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। नैनी मज़े से इसके आगे की कार्रवाई देखने लगी। मिशी ने फिर से ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। नैनी लाइब्रेरियन फिर से इनके पास आया और मिशी दोबारा खामोश हो गई। उसके जाने के बाद फिर से शुरू होगी। इस तरह से 3-4 बार वो इसी तरह करती रही। और फिर लाइब्रेरियन इनके पास आया और उन्होंने कहा कि आप उठकर यहाँ से बाहर चले जाएं। मिशी ने कहा कि मैं क्यों बाहर जाऊँ, आखिर मैंने किया क्या है? तो मिशी ने कहा कि आखिर मैंने किया क्या है? आप या तो खामोशी से पढ़ लें या यहाँ से बाहर चले जाएं। मिशी ने कहा, मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगी, आपको जिसे बुलाना है बुला लें। लाइब्रेरियन ने कहा ठीक है। और मिशी ने कहा ठीक है, तो आप फिर सर आमिर को बुला लें। लाइब्रेरियन ने सर आमिर को बुलाया और सारी बातें बता दी। सर ने नाराज़गी से पूछा, मिशी ये क्या बात है? मिशी मुस्कुरा रही थी। सर ज़्यादा देर चेहरे पर खुश्तगी ना रख सके। अब नरमी से पूछ रहे कि वजह बताएं। मिशी ने कहा कि अगर ये नैनी से माफ़ी मांग लेंगे तो मैं चुप करके चली जाऊंगी, वरना पूरी यूनी भी मुझे निकाल नहीं सकती। अच्छा मांग लेगा माफ़ी, लेकिन क्यों? जबकि लाइब्रेरियन का मुंह खुल गया इस बात पर। कल इसने नैनी से बदतमीज़ी करके इसे बाहर निकाला था, अब इसके अलावा कोई सूरत काबिल कबूल नहीं। मिशी ने हतमी अंदाज में कहा, जबकि इसे कल के वाक़ये के बारे में कुछ नहीं पता था। इसने अपनी तरफ से बोला। सर को मिशी की तबीयत का पता था, इसलिए इसे समझाने लगे। ये यहाँ से ऐसे नहीं जाएगी, अब तो तुम देख लो, ईगो ज़रूरी है या लाइब्रेरी का डिसिप्लिन। कुछ सोचकर इसने सॉरी कहा। क्या कहा इन्होंने सर? मुझे सुनाई नहीं दिया, मिशी ने मासूमियत से कहा, जबकि नैनी के दांत अंदर ही नहीं जा रहे थे। सॉरी अब के इसने कदर चलाकर कहा। इट्स ओके, मिशी ने एहसान करने के अंदाज में कहा और फातखाना मुस्कुराहट लिए नैनी के साथ बाहर निकल गई। मिशी, सर ने पीछे से आवाज़ दी। जी सर, आपने मुझे इसीलिए बुलाया था ना? सवालिया नज़रों से पूछा। जी सर, मुझे पता था कि आप मेरी ही साइड लेंगे और आपने बिल्कुल वैसे ही किया। थैंक यू सर, मिशी ने बच्चों की तरह खुश होकर कहा। सर ने मुस्कुराते हुए वेलकम किया कहा और चल दिए। सर के जाते ही फ़िज़ा में दोनों के कहके बुलंद हो गए और मिशी का हंस हंस कर बुरा हाल था। तोबा नैनी, मैंने कब से कंट्रोल कर रही थी और अभी भी हंस रही थी, जबकि नैनी ने कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। और बाद में मिशी ने नैनी से पूछा, वैसे कल क्या हुआ था? नैनी ने कहा, एक्चुअली कल मेरी ही गलती थी। मेरी सास से लड़ाई हो गई तो इसने 1-2 बार वॉर्न किया और दूसरी बार बाहर थी। मिशी की हैरत की हद थी और दोनों फिर से कहके लगाने लगी। साथ आदि और इसके कज़न वाइस की बोतल्स लेकर आदि के फार्म हाउस में पहुँचे।
वो लोग कभी पीते नहीं थे, सिर्फ इंजॉय करने के लिए उड़ाते थे। आज भी ऐसे ही किया था। फुल वॉल्यूम में गाने चल रहे थे। आदि बहुत खुश था। काफ़ी देर हल्ला गुल्ला करने के बाद आदि के कज़न चले गए और साद और आदि की स्मोकिंग का दौर चला और वो सबके सामने बहुत कम पीते थे। पता है साद, आज इस मुश्चुड़ैल की आंखों में हार का मंजर देखकर बहुत सुकून मिला। जो आग इसने लगाई थी आज बुझ गई। इसका बस में नहीं चल रहा था कि मेरा मुंह नोच ले। साद हंसा और दोनों ने कहके लगा दिए। आदि और साद काफ़ी देर तक मिशी के बारे में बात करते रहे और इसके बाद घर जाने के लिए रवाना हो गए। हॉस्टल में आकर मिशी ने नैनी को आदि वाली सारी बात बताई। पहले इसका गुस्सा ठंडा हो चुका था, लेकिन नैनी को बताते हुए इसे फिर गुस्सा आ गया। मगर गुस्सा आ गया। मेरा तो दिल कर रहा है इसका मुंह नोच लूं। जबकि नैनी की जिद के बावजूद हंसी निकल गई। नैनी, तुम मेरी दोस्त हो या इस आदि की? मुझे अब इस बात पर अफसोस हो रहा है कि मैंने मिस कर दिया। नैनी अभी तक मुस्कुरा रही थी। बाहर में जाओ तुम भी। और मिशी नैनी को कश मारकर अपने बेड पर लेट गई और नैनी को पता ही नहीं चला ये नाराज़गी सिर्फ रात के लिए है या सुबह वो फिर से पहले जैसी होगी, क्योंकि इनकी एक दूसरे में जान बसती थी और स्कूल टाइम से दोनों साथ थीं। इनमें बहनों जैसा प्यार था, लड़ाई भी थी और मुस्कुराती भी थी। अब दोनों का साथ एक दूसरे के लिए नेमत से कम ना था और दुनिया की हसीन रिश्तों में से एक और रिश्ता था। सच कहते हैं कि मुखलिस दोस्त मिलना किसी नेमत से कम नहीं होता और इन दोनों को ये नेमत हासिल थी। मिशी जब सुबह उठकर शीशे पर लिपस्टिक से बड़ा बड़ा सॉरी मिशी जानू साथ एक स्माइल था। मिशी मुस्कुरा दी और नैनी गलबन शावर ले रही थी। जैसे ही वो बाहर आई मिशी ने इसे गले लगा लिया और लव यू जानी, लव यू टू मिशी। फिर मिशी भी शावर लेने चली गई। आज इसने जीन्स के साथ डार्क ब्लू कलर की घुटनों तक आती शर्ट, ब्लू खुसा जो इसके गोरे पैरों को मज़ीद पुरकश बना रहा था। इधर बाल कैचर में कैद थे। बिलाशबा वो बहुत हसीन लग रही थी, जिस पर किसी का दिल भी आ जाए। शायद ये रंग का कमाल था जो इस पर बहुत जच रहा था। हाथों में ब्लू ही कलर की नील पेंट लगे वो बिल्कुल मुकम्मल तैयार थी। आज मिशी ने जीन्स के साथ डार्क कलर ब्लू कलर की घुटनों तक आती शर्ट, ब्लू खुस्सा जो इसके गोरे पैरों को मज़ीद पुरकश बना रहा था। इधर बाल कैचर में कैद किए बिलाशबा वो बहुत हसीन लग रही थी, जिस पर किसी का भी दिल आ जाए। शायद ये रंग का कमाल था जो इस पर जज रहा था। और वो हाथों पर ब्लू ही कलर की नीला पेंट लगाए वो मुकम्मल तैयार थी। क्लासेस लेने के बाद मिशी और नैनी क्लास घास पर बैठी थी। मिशी, खैर तो है, तुम्हारी कॉफ़ी वक्त अरसलान के साथ गुजर जाता है। नहीं पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इसकी वजह यह है कि उस स्टडी में मेरा बहुत हेल्प करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। सही है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। आते जाते लड़के मिशी को देखकर जाते। अचानक मिशी की नज़र सामने खड़े मईद पर पड़ी जो साथ के साथ था। इनके पास दो लड़कियां खड़ी थी जो गालबन आदि से नंबर मांग रही थी, जबकि वो नखरे दिखा रहा था। मिशी ने अफसोस से मुंह फेर लिया। आदि ने आज रेड पेंट के साथ ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी थी, बाजू हमेशा की तरह ऊपर किए, बाएं हाथ में रेस्ट वॉच पहने वो दरख्त के साथ टेक लगाए खड़ा था। अगर मिशी और आदि को एक साथ खड़ा किया जाए तो वो एक मुकम्मल कपल की अक्कासी करते, क्योंकि दोनों ही नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहे थे। आदि की नज़र मिशी पर पड़ी तो एक पल को नज़र हटाने ही भूल गया, लेकिन एक लम्हे लगा इसे झटकने और ख़ुद को संभालने में और मुंह फेर कर साथ से बात करने लगा। नैनी, ये आदि खुद को पता नहीं क्या समझता है, क्यों अब क्या हो गया? वो देखो, इसने मुझे इशारा किया, ऐसे कर रहा है जैसे किसी रियासत का शहजादा हो। इससे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे इन लड़कियों पर आ रहा है जिन्होंने लड़कों का दिमाग ख़राब कर रखा है। अब कैसे मज़े से अपनी तज़लील करवा रही थी, लेकिन अफसोस इन्हें इस चीज़ का एहसास बिल्कुल भी नहीं है। मिशी, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इनका लेवल क्या है।
इस तरह लड़कों के सामने वो खुद को गिरा रही हैं और इन्हें लगता है ये लड़कियों को यूज़ कर रही हैं। मिशी नैनी को बात काटते हुए बोली, लेकिन असल में लड़के इनको यूज़ करते हैं और इनकी इज्जत से खेलते हैं। काश वो अपने और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रख लेती और ऐसा ना करें। बिल्कुल। पता है मिशी, मुझे समझ नहीं आता इस दो पल के रिलेशनशिप से क्या तस्वीर मिलती है। बस यार, ये नफ्स है जो इंसान को इन चीज़ों के लिए उकसाता है। अगर नफ्स पर काबू हो तो आप ऐसी कोई हरकत नहीं करते, बल्कि झटक देते हैं। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसलिए तो कहते हैं गुनाह में लज्जत है और गुनाह का रास्ता आसान है। और इंसान हमेशा आसानी ढूंढता है, लेकिन ये आसानी दुनिया और आखिर दोनों में रुसवा कराती है और ये रास्ता जहन्नुम तक लेकर जाता है। अगर सबको ये बात समझ आ जाए तो फिर लड़के कभी किसी के साथ ना खेल सकें। साद और आदि भी इन दोनों के साथ आकर बैठ गए, इसलिए वो चुप हो गई। अगरचे वो दोनों दीन के करीब नहीं थी, लेकिन वो अपनी इज़्ज़त इन्हें जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि इंसान ख़ास करके औरत के लिए इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर यही बात समझ आ जाए तो बहुत सी ज़िंदगियों का मुकद्दर आंसू और पछतावा ना रहे। वो चौरा अभी वहीं बैठे थे जब एक लड़की इनके पास आई और मासूम सी शक्ल वाली, और इन्हें इस्लाम किया और कहा। इस्लाम का जवाब देने के बाद वो चारों सवालिया नज़रों से इस लड़की को देखने लगी। मेरा नाम सबा है और मुझे सना से बात करनी है। नैनी वो लड़की बात करने लगी, जबकि मिशी इसका नाम में अटक कर रह गई। यार नैनी, इस लड़की से पूछो कि कहीं ये वही बैलेंस मांगने वाली सबा तो नहीं, मिशी ने मासूमियत से कहा, जबकि नैनी हैरत से इसे देखने लगी। मिशी, तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं तो नहीं पूछूंगी। यार क्या है नैनी, पूछ लो ना, क्या होगा? आदि जो इनकी बातें सुन रहा था, होंठ दांतों तले दबाए मुस्कुराहट रोक रहा था। इसे मिशी इस वक्त पागल सी बच्ची लग रही थी। ठीक है, फिर मैं खुद पूछ लेती हूँ। मिशी, तुम्हारा सच में अकल का खाना खाली है। अगर बंदे के पास अकल ना हो, कोई दे लो तो ले लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता नैनी, पूछो। उफ मिशी, हद है। वैसे अगर अभी अभी तुम्हें पूछना है ना तो सामने बैठी है, पूछ लो। वो दोनों इस बात से अनजान थी कि इनकी गुफ्तगू से कोई महफूज हो रहा था। आदि के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। सबा तक आवाज़ नहीं जा रही थी। वो कोई सवाल देखने में मसरूफ़ थी। जब मिशी ने इसे आवाज़ दी, मिस सबा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, और नैनी ने अपना सर पीट लिया कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। जी पूछें। नैनी और आदि अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए थे, क्योंकि मिशी नहायत अहमकाना सवाल करने जा रही थी। क्या आप वही सबा हैं जो आजकल सबसे बैलेंस मांगती हैं? मिशी ने जितनी मासूमियत से पूछा, सबा भी मुस्कुरा दी, जबकि मिशी की बात पर इन तीनों के कह के ही बंद नहीं हो रहे थे। अब मिशी समेत सब हंस रहे थे। नहीं, मैं वो सबा नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रही हैं, इसने मुस्कुराते हुए कहा और चली गई, जबकि पीछे वो सब अभी भी हंस रहे थे। उफ मिशी, तुम्हें क्या लगता है अगर ये वही सबा होती तो तुम्हें बताती? हाँ तो कौन सा क़यामत आ गई थी पूछने से, और अब सबका हंस हंस कर बुरा हाल था। साथ इस लड़की की शक्ल देखने वाली थी जब मिशी ने इससे पूछा, जैसे वो सच में वही सबा हो जिसने सेमी तक का नहीं छोड़ा। उफ, मैं मज़ीद नहीं हंस सकता। आदि की आंखों में पानी आ गया। तो क्यों रो रहे हो? साद ने बामुश्किल हंसी पर काबू पाते हुए पूछा। तेरी विदाई हो रही है ना, इसलिए। आदि निकल गया और इसके पीछे फिर से इनके कहके बुलंद हुए। आज मिशी और नैनी को साद ने ड्रॉप किया था। चूँकि साद और नैनी की बात पक्की हो चुकी थी, इसलिए वो आराम से एक दूसरे से मिलते थे। और इस दिन नैनी ने साद को रेस्टोरेंट में इसलिए बुलाया था कि नैनी की फूफो अपने बेटे के लिए नैनी को मांग रही थी, जबकि नैनी और साद का रिश्ता बचपन से तय था। आजकल वो दोनों इसी वजह से परेशान थे। इनके बीच होने वाली लड़ाई की वजह यही थी। तो फ्रेंड्स, आज का नावल हम यहीं ख़त्म करते हैं और जल्द ही पार्ट 3 के साथ हम लौटेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह